हाय फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आरजी। हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का लेसन कवर कर रहे थे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। तो उससे पहले वाली वीडियो में उसका सिर्फ एक पार्ट हो पाया है जिसमें साहिब की कहानी थी, और इस वीडियो में हम लोग इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे जो कि एक मुकेश लड़के की कहानी पे हमारी कहानी है उसमें। तो अगर जो आपने इससे पहले वो वाली वीडियो नहीं देखी है, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो जाके आप देख लीजिए। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हम लोग वीडियो है ये इसका सेकंड पार्ट होगा। तो ये जिसके सेकंड पार्ट की जो हेडिंग है वो है आई वांट टू ड्राइव अ कार, मतलब कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो ये एक मुकेश नाम के लड़के की स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। जो मुकेश है वो खुद का मालिक बनना चाहता था। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस्ड। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, उसने कहा। किससे कहा? ऑथर से कहा। मोटर मैकेनिक क्या होता है? जो लोग गाड़ी वगैरह बनाते हैं उन्हें मोटर मैकेनिक कहते हैं। जैसे गैराज में जो लोग गाड़ी बनाते हैं। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क्ड। तो ऑथर ने, जब मुकेश ने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तो ऑथर ने मुकेश से कहा क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्ड लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। मतलब कि तो मुकेश ने कहा नहीं, मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन मैं कार चलाना सीख लूँगा। वो राइटर की आंखों में आंखें डाल के ये बात कहता है। His dream loomed like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद। तो जो ऑथर होती है वो कहती है इसका जो ये ड्रीम है कार मैकेनिक बनने का, मोटर मैकेनिक बनने का, ये एक मिराज के जैसे है। मिराज का मीन्स होता है जैसे कि डिज़र्ट वगैरह में इमेजिनेशन करने लगते हैं, पानी वगैरह होता भी नहीं है फिर भी उन्हें वो दिखने लगता है, तो इसी को मिराज कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेमस फॉर इट बैंगल। जो फिरोज़ाबाद है वो अपने बैंगल के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। मतलब फिरोज़ाबाद की हर दूसरी फैमिली जो है वो बैंगल मेकिंग का काम करती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियन ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। मतलब जो फिरोज़ाबाद है ये इंडियन ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री का सेंटर है, केंद्र है। यहाँ पे बहुत सारे ग्लास के सामान बनते हैं फिरोज़ाबाद में। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस वेल्डिंग ग्लास। मतलब कि जहाँ पर फिरोज़ाबाद की फैमिलियों ने अपनी जनरेशन काट दी है। फर्नेस मीन्स होता है भट्टी। फर्नेस के आगे काम करते हुए और ग्लास को वेल्ड करते हुए। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। मतलब जो वो ऑथर होती है वो कहती है यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में बैंगल्स बनते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए यहीं पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम। जो मुकेश का परिवार है वो भी इनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर। उनमें से जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनमें से किसी को भी नहीं पता है कि जैसे मुकेश जैसे छोटे बच्चों का फर्नेस में भट्टी के आगे काम करना, इतने हाई टेम्परेचर में काम करना इलीगल है। इन डिग्नी सेल्स विथाउट एयर एंड लाइट। डिग्नी सेल्स मीन्स होता है एक अंधेरी भरी छोटी सी जगह, तो यहाँ पे बिना एयर और लाइट के काम करना गैर कानूनी है। That the law it enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours। मतलब कि इसमें ऑथर कह रही हैं कि ये जो गवर्नमेंट है जो इस लॉ को, इस नियम को अच्छे से लागू कर दे तो मुकेश और उस जैसे 20,000 बच्चे इस भट्टी के आगे काम करने से बच जाएंगे, जो कि अपने दिन का अधिक से अधिक समय उसके आगे काम करने के लिए व्यतीत कर देते हैं। ऑफ्टन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। और वो इतना ज़्यादा काम करते हैं कि जिसके वजह से उनकी आंखों की रोशनी तक चली जाती है। आगे बढ़ते हम लोग। मुकेश आइज बीम एज ही वॉल्टियर टू टेक मी होम। जब मुकेश जो है वो ऑथर से कहता है कि चलिए आप मेरे घर चलिए, तो जब वो ये कहता है तो उसकी आंखें एकदम चमक उठती हैं। विच ही प्राउडली सेज इट बीइंग रिबुल्ड। वो बहुत ही प्राउड से कहता है कि जो मेरा घर है वो ये दोबारा से बना है। वी वॉल्क डाउन स्टिंकिंग लेंस चोक्ड विद गार्बेज। तो जो राइटर कहती है जब मैं इसके घर जा रही थी तो जिस गली से गुजर रही होती है उस गली में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, गंदी स्मेल आ रही होती है, और वो पूरी गली गार्बेज से चौक थी, मतलब कि पूरा गार्बेज वहाँ पे भरा पड़ा था। पास्ट होम दैट रिमेन वॉल्स विद क्लम्बलिंग वॉल्स, हॉबी डोर्स, नो विंडोज़। मतलब कि जो ऑथर होती हैं वो कहती है जहाँ से हम लोग गुजर रहे होते हैं तो हम लोगों के पास जो घर होते हैं वो बिल्कुल टूटे फूटे बेकार घर होते हैं। उनकी जो दीवारें होती हैं वो पूरी टूटी हुई होती हैं, उनके डोर बहुत ज़्यादा मतलब कि कमज़ोर होते हैं और उन घरों में विंडो तक नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ वुमेन एंड एनिमल ऑक्साइटिंग इन अ प्रीमिबल स्टेट।
लेकिन ऐसे घर होने के बावजूद भी उन घरों में इतने ज़्यादा लोग रहते थे और एनिमल्स भी रहते थे। ऐसा लग रहा था, प्रिविलेज में स्टेट मीन्स होता है जैसे कि पुराने ज़माने में लोग रहते थे ना, लोग भी रहते थे और जानवर भी रहते थे, सभी लोग साथ में, तो ऐसा ही लग रहा है, अथवा बता रही होती है। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ द वन सच हाउस, वो उन्हीं में से एक घर के सामने रुकता है। बैंग अ हॉबी आयरन डोर विथ हिज फुट एंड पुश इट ओपन, और उसके बाद रुकता है, उसके बाद वो पैर से उस आयरन डोर को धक्का देता है और उसे खोल देता है। वी इंटर अ हाफ बुश शैक, हम लोग एक आध बने घर में पहुँचते हैं, मतलब कि जो आधा बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ है। इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sit a large vessel of sizzling spinach leaves। तो मतलब कि वो जो ऑथर होती हैं जब उनके घर में घुसती हैं तो देखती हैं कि उस घर के एक साइड में, मतलब कि एक तरफ एक जो है डेड ग्रास, मतलब कि सूखी हुई घास का एक चूल्हा बना हुआ। चूल्हा आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में मिट्टी का बनता था, वही बना हुआ रखा हुआ है और उस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ जिसपे स्पिनच लीव्स बन रही है। स्पिनच लीव मतलब पालक, पालक बन रही होती है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम पैटर्स ऑल आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और जो ज़मीन पर एक बहुत बड़ा एल्यूमिनियम का बर्तन रखा होता है जिसपे कुछ और कटी हुई सब्जियां रखी होती हैं। अ फ्रेल यंग वूमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन्स होता है कमज़ोर, एक कमज़ोर महिला जो है वो क्या कर रही होती है, खाना बना रही होती है शाम का अपनी पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल, उसकी जो आंखें थी वो चूल्हे के धुएं से भरी हुई थी, फिर भी वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो कौन थी, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह बल्कि साल ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो छोटी थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, मतलब कि उसकी उम्र इतनी ज़्यादा ना होते हुए भी उसे एक बहू की रिस्पेक्ट मिलती थी उसके घर में, वो उस घर की एक बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेंस, वो उस घर में 3 लोगों को संभालती थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, अपने हस्बैंड को और मुकेश को और उनके पिता को। व्हेन द older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face। veil means होता है घूंघट। तो जब एक ओल्ड मैन, मतलब कि शायद उनके पापा, जब घर के अंदर आते हैं तो वो जल्दी से एक ब्रोकन वॉल, मतलब कि टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाती है और अपना चेहरा घूंघट से ढक लेती है। वील मतलब घूंघट। एज कस्टम डिमांड, तो ऑथर बताते हैं ये एक परंपरा हिंदू समाज की। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो बहू होती हैं घर की वो किसी भी मेल एल्डर्स, बूढ़े बुजुर्ग से सामने अपना जो फेस होता है वो अपने घूंघट से ढक लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, वो जो बूढ़े आदमी आए थे, बुजुर्ग इंसान आए थे, वो एक बैंगल मेकर ही थे, इम्प्रूवमेंट गरीब बैंगल मेकर। डिस्पाइट लॉन्गर ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर एज फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होता है अपनी लाइफ में। ये जो बैंगल मेकर होने से पहले एक टेलर थे। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो बल्कि एक अच्छा घर बनाने में असफल रहा है। सेंड हिम टू सन्स टू स्कूल, वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में असफल रहा है, मतलब वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। और ही हैज़ मैनेज टू डू इट टीच देम वॉट ही नो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को वो सिखाया जो उन्हें आता था। क्या उन्होंने सिखाया? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज़ हिज कर्म हिज डिसेंटिटी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, जो मुकेश की दादी होती हैं अब वो यहाँ पे कहती हैं कि ये इनका कर्म था। क्या कर्म था इनका? मल्टी बैंगल्स बनाना। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिश द ग्लास ऑफ बैंगल, जिन्होंने अपने खुद के हस्बैंड को देखा था अंधा होते हुए। वो कैसे अंधे हो गए थे? जो ग्लास बैंगल्स होती हैं उन्हें पॉलिश करते हुए उससे जो डस्ट निकलती है वो उनकी आंखों में गई जिससे वो अंधे हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, मतलब वो जो बूढ़ी औरत होती हैं, जो बूढ़ी दादी होती हैं, वो कहती हैं कि ये हमें, ये जो काम है ये हमें भगवान के द्वारा सौंपा गया है और हम इसकी चेन को नहीं तोड़ सकते। सिस इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, मतलब वो बता रही होती हैं जो लोग बैंगल मेकिंग कास्ट में पैदा होते हैं वो लोग को बैंगल्स के सिवा और कुछ नहीं देखा, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस एज एवरी अदर यार्ड, जो कह रहती हैं अपने घर में, अपने यार्ड में, यार्ड क्या होता है? घर के बाहर जो आंगन जैसा होता है उसे यार्ड कहते हैं। अब और दूसरों के घरों में, दूसरों के यार्ड में। एवरी स्ट्रीट इन
फिरोज़ाबाद की हर गलियों में उन्होंने सिर्फ बैंगल ही बैंगल देखे होते हैं। स्प्रिल मीन्स होता है गुच्छे। स्प्रिल ऑफ बैंगल्स के गुच्छे। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबोस। वो बता रही होती है जो ये चूड़ियों के गुच्छे होते हैं ये बहुत सारे कलर के होते हैं, उनमें से उन्होंने कुछ कलर यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो क्या है, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल और जो भी रेनबो के 7 कलर होते हैं उन सभी कलर की ये लोग चूड़ियाँ बनाते हैं। लाइन एंड मोड इन अनकैप्ड यार्ड, वो सभी इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ उनके ऐसे बेकार से यार्ड में पड़े होते हैं। आर पिल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, जो कि वो हैंड कार्ट मीन्स होता है जैसे कि ठेले वगैरह होते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं, तो उस पर ये लोग रखते हैं। और पुश्ड बाय यंग मैन अमॉन्ग द नैरो लेंस ऑफ द सेंट्री टाउन, और वो उसे जो फिरोज़ाबाद की गलियों से लेके जाते हैं टाउन तक। एंड इन डार्क हटमेंट नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, उसके बाद जब रात हो जाती है तो एक ऑयल लैम्प मीन्स होता है लालटेन, जब रात में ये लोग क्या करते हैं लालटेन के पास बैठते हैं। फ्लिकरिंग मीन्स होता है जैसे कि ऑयल लैम्प आपने कभी देखी होगी तो उसकी जो लाइट होती है वो दिप दिप किया करती है, मतलब कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो इसे ही फ्लिकरिंग कहते हैं। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, मतलब कि रात में वो लोग ऑयल लैम्प जला के लालटेन जला के उसके पास बॉयज़ एंड मदर मतलब कि गर्ल्स सभी लोग बैठे होते हैं, उनके मम्मी पापा बैठे होते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल, और वो लोग बैठ के क्या कर रहे होते हैं, वो जो है ग्लास के पीसेस को वेल्ड कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं एक सर्कल के तरीके से, उनको उसे ढाल रहे होते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, जो उनकी आंखें होती हैं, लोगों की जो आंखें होती हैं ये डार्क में ज़्यादा देख लेती हैं, अंधेरे में ज़्यादा इनका काम कर लेते हैं बजाय लाइट के। That is why they often end up losing their eyesight before they become adult, मतलब कि इसी वजह से, क्योंकि ये लोग अंधेरे में ज़्यादा काम करते हैं, इसी वजह से जब तक ये लोग अडल्ट होते हैं, अडल्ट मीन्स होते हैं बड़ा होना, जब तक ये लोग बड़े होते हैं तब तक ये लोग अपनी आईसाइट खो चुके होते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो चुके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सविता, अ यंग गर्ल इन अ डार्क पिंक ड्रेस सिट अमॉन्ग साइड एन एल्डरली वूमेन। अब यहाँ पर जो ऑथर है वो एक सविता की स्टोरी बता रही हैं, जो कि एक लड़की है और पिंक कलर का ड्रेस पहने हैं, जिस ड्रेस का उसका कलर उतर चुका है, मतलब बहुत पुरानी हो चुकी है। वो एक बूढ़ी औरत के साथ में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, क्या कर रही है, ग्लास के पीसेस को सोल्ड कर रही है, जोड़ रही है। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ द मशीन, तो मतलब कि वो जो ऑथर है वो क्या बता रही है कि जो उसके हाथ हैं वो एकदम मशीन की तरह काम कर रहे हैं। आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प मी, मतलब कि वो कहती हैं, वो सोचती हैं कि जब इसे पता चलेगा, सेंसिटिव मीन्स होती है पवित्रता, या मतलब कि बैंगल्स की पवित्रता, जब उसे बैंगल्स की पवित्रता पता चलेगा तो मतलब कि वो क्या करेगी। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये जो बैंगल्स होती हैं वो इंडियन वुमेन का सुहाग होती हैं, तो आप सभी को पता होगा। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ये मैरिज के लिए बहुत शुभ मानी जाती हैं, हमारी शादी में बहुत शुभ मानी जाती हैं चूड़ियाँ। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, draped means होता है कवर होना, ढकना, तो सडनली जिस दिन मतलब कि अचानक से जिस दिन इनके सर पर एक रेड कलर का चूना चढ़ेगी तब से पता चलेगा, वील में घूंघट होता है वैसे, तो मतलब कि जब मतलब कि इनका पूरा इससे तात्पर्य कि जब इस लड़के की शादी होगी। हर हैंड रेड विथ हेना, हेना का यहाँ पे मतलब मेहंदी, जब उसके हाथों में मेहंदी लगेगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर ब्रेस्ट, और उसकी कलाइयों में रेड कलर की चूड़ियाँ होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जैसे कि वो जो बूढ़ी औरत बैठी है उसकी तरह वो भी ब्राइड बन जाएगी, जो कि कई वर्षों पहले बन चुकी है वो बूढ़ी महिला। शी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर ब्रेस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, अब ये जो है ये बूढ़ी महिला के बारे में बता रही हैं कि वो अपने हाथों में बैंगल्स तो पहने हुए हैं बट उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब कि वो जो बूढ़ी महिला होती है वो बताती है कि मैंने एक टाइम अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक टाइम अच्छे से खाना भी नहीं खाया है। सी शेज, वो बोलती है इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, कैसी आवाज़ में बोलती है, बिना किसी खुशी के, मतलब निराशापूर्ण आवाज़ में बोलती है। सी हैज़ नॉट इन्जॉय इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अब यही चीज़ ये इंग्लिश में लिखी हुई है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार
पूरा पेट भर के खाना भी नहीं इंजॉय किया है। दैट्स वाई शी हैज़ रिपीट, और चूड़ी बना के इन्हें यही प्राप्त हुआ है अभी तक। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग ब्रीड सेज, इसका जो हस्बैंड है वो मतलब कि उस बूढ़ी महिला का जो हस्बैंड है वो भी एक बूढ़ा आदमी है। फ्लोइंग ब्रीड होता है, बहुत ज़्यादा दाढ़ी उसके है। वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं पता है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, मतलब कि मैंने सिर्फ बैंगल्स को बना के मैंने कुछ नहीं पाया है, सिवाय मैंने एक सिर्फ घर बनाया है जिसमें मेरी फैमिली रह सकती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Hearing him, one wonder if he has achieved that many have failed into their lifetime। बल्कि जब वो सुनती है ये तो उसे लगता है कि हाँ इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ये तो अचीव किया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते, मतलब कि एक घर नहीं कर पाते, नहीं बना पाते हैं। He has a roof over his head, उनके सर पे एक छत है, वो ये आधा ये सोचती है। They cry of not having money to do anything except कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, मतलब कि वो ऐसे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें ये जो बैंगल्स मेकिंग का बिज़नेस है इससे हमें बहुत ज़्यादा कोई मुनाफा नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। नॉट इवन इनफ टू ईट, हमें खाने भर का भी इससे प्राप्त नहीं होता है। रिंग इन एवरी होम्स, और ये हर घर की बात है वहाँ फिरोज़ाबाद की। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ दियर्स इल्डर्स, और जो वहाँ के बच्चे होते हैं, यंग मैन होते हैं, मतलब कि जो युवा होते हैं, वो भी यही शिकायत करते हैं अपने बड़ों से। लिटिल हैज़, लेमेंट मीन्स होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना। लिटिल हैज़ मूव विथ टाइम, और समय के साथ कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद में ऐसे समय के साथ कुछ भी नहीं बदला अभी भी। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिटिविटी एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, बहुत ज़्यादा काम करने से उनके जो जंग लगे दिमाग में कभी भी चूड़ी बनाने के सिवा और कोई भी ख्याल नहीं आता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, तो वो जो ऑथर होती हैं वो कहती हैं कि आप लोग अपने आप को कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते हो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विजियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, वो एक यंग ग्रुप ऑफ यंग मैन से कहती हैं कि आप लोग अपने आप को कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते हो, तो जो कि मिडिल मैन के चंगुल में फंसे होते हैं। हु ट्रैप दियर फादर्स एंड फादर्स, और उन्हीं मिडिल मैन ने उनके पापा और उनके और बूढ़े बुजुर्गों को भी अपने ही चंगुल में फांस रखा था। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वन, मतलब अगर जो हम लोग ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे, जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं अगर जो हम लोग ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे, वी आर द वन हु विल बी होल्डेड बाई द पुलिस, कि अगर जो हम लोग ऐसा करते हैं तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें मारेगी और ये कह के जेल में बंद कर देगी कि हम लोग कोई इलीगल काम कर रहे हैं। दे सेज, वो लोग कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, उनके बीच में कोई भी उनका लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें कुछ नया करने की सलाह दे या फिर उन्हें चीज़ों को अलग तरीके से देखना बताएं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो यंग लड़के बैठे होते हैं उनके पिता भी उन्हीं की तरह थके हुए होते हैं। दे टॉल्क endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and the injustice, वो भी इन्हीं सिर्फ अपनी पूरी मतलब कि इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, मतलब कि अपनी प्रॉवर्टी, अपनी जो गरीबी के बारे में बात करते हैं, अपनी अपैथी के बारे में बात करते हैं, लालच के बारे में बात करते हैं, और उनके साथ हो रहे अन्याय के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ड, उनको सुनने के बाद जो ऑथर होती हैं उन्हें सिर्फ 2 प्रकार के वर्ड समझ में आते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ प्रॉवर्टी बर्डनिंग बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, कैसे कैसे एक फैमिली जो कि पूरी गरीबी से जकड़ी हुई है, जिस पे उसकी इस कास्ट का बर्डन है जो कि एक चूड़ी बनाने वाले हैं। एंड द अदर अ विजियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और जो एक दूसरी वर्ल्ड है वो है एक साहूकार। द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, पुलिस वालों का। द कीपर्स ऑफ लॉ, कीपर्स ऑफ लॉ मतलब कि न्याय के अधिकारियों का, न्यायाधीश लोगों का। और द बैरियोक्राट एंड द पुलिस मैन, पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन लोगों का।
टुगेदर दे हैव imposed the baggage on the child that he cannot put down। वो ये दोनों जो दशाएं हैं, ये जो दोनों दशाएं हैं, वो एक बच्चे पे इतना ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं वो, जो कि वो अपनी पूरी उम्र में नहीं उतार पाते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट इज़ नेचुरली एज हिज फादर। मतलब कि इतना ये लोग बचपन से ये लोग काम कर रहे होते हैं, जब ये बड़े होते हैं, ये लोग जानने वाले होते हैं, तब ये इसे एक नेचर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं अपने फादर के, मतलब कि जैसे उनके पिता ने कर लिया था। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। वो लोग हिम्मत वाला कुछ और नहीं करना चाहते हैं। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और मतलब कि डेयरिंग इन लोगों के ग्रो अप का पार्ट नहीं है। वन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। लेकिन जब मैं मुकेश को देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि इसने तो एक हिम्मत का काम किया, कुछ और करने का सोचा है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक ही रिपीट। तो जो मुकेश होता है वो दोबारा से कहता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। मतलब कि वो वो कहता है कि मैं जो है मैं गैरेज जाऊँगा और वहाँ पे कैसे गाड़ी वाड़ी ठीक करना है ये मैं सीखूँगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन जो गैरेज था इसके घर से बहुत दूर था। आई विल वॉक। मतलब कि जो ऑथर होती है कहती है गैरेज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है। तो वो जो होता है मुकेश होता है वो कहता है आई विल वॉक, मैं पैदल चल के चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो जो ऑथर होती है वो मुकेश से पूछती है क्या तुमने कभी प्लेन में उड़ने का सपना देखा है। ही सडनली साइलेंट। वो अचानक से शांत हो जाता है। नो ही सेज स्टेटिंग at the ground in his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into a regret। मतलब कि वो सडनली से शांत हो जाता है, अचानक से चुप हो जाता है और कहता है नहीं। और वो ग्राउंड की तरफ देखता हुआ कहता है नहीं, और अपनी छोटी सी आवाज़ में फुसफुसाता हुआ कहता है, और उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, लेकिन रिग्रेट नहीं होता है, मतलब कि पछतावा नहीं होता है कि वो उसने ये सपना नहीं देखा तो वो पछता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। कंटेंट मीन्स होता है मतलब कि खुश होना, सेटिस्फाई होना। तो वो इसी में खुश है कि वो अपने जो उसके फिरोज़ाबाद की गलियों में जो कार चलती रहती हैं वो उसी में खुश है कि वो इसी का मास्टर बनना चाहता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। ये बिल्कुल ही इससे अलग लाइन है। फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। मतलब कि इसमें बता रही होता है कि कुछ जो प्लेन होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, वो फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते रहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।